खुदावन की प्रेजेंस में आप सेम वापस नहीं जा रहे। एक सफल आदमी, सक्सेसफुल आदमी और एक असफल आदमी, दोनों के हाथ दो हैं, दोनों का माइंड है, आंखें दो बराबर हैं, टांगे दो हैं, दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों उसी देश में रहते हैं, हो सकता है उसी शहर में रहते हो, हो सकता है उसी मोहल्ले में रहते हो, पर एक कामयाब और एक नाकामयाब। फर्क कहाँ है? बोलो यहां। कहां फर्क है? बोलो सोच में। और यही सोच चेंज करने के लिए परमेश्वर आपको चर्च में लेके आता है। मालूम, अगर आपके 2 टांगे तो चर्च से आपकी 3 टांगे होके वापस नहीं जाती, 2 ही रहती है ना। कान भी 3 नहीं हो जाते। पर चेंज क्या होता है? आपकी सोच। इसलिए जीसस क्राइस्ट, बाइबल कहती है कि लोगों को उनके दिमाग के हिसाब से एग्जाम्पल्स दे देकर समझाते थे ताकि लोगों को समझ आए, उनकी सोच बदले। और जब उनकी थिंकिंग, सोच बदलती थी, उनकी जिंदगी बदलती थी। वो एक कहावत है, हाथ ना आए थू कोड़ी, अंगूर खट्टे हैं, जिसके हाथ में नहीं आए वो खट्टे हैं, जिसने खा लिए उसको मालूम है। हीलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अब्यूज किया जाता रहा है। अलग अलग चर्चिस में भी इसे अब्यूज करते हैं लोग कि हीलिंग हो, हीलिंग नहीं होनी चाहिए। उद्धार के बारे में बताओ। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जीसस क्राइस्ट, मैं क्या सोचता हूं छोड़ दो, इसको आपको मतलब नहीं। कोई क्या सोचता है छोड़ दो, उसको भी कोई मतलब नहीं। बाइबल क्या सोचती, जीसस क्या सोचते हैं, मुझे और आपको मतलब होना चाहिए। आमीन। अब जीसस क्राइस्ट एक घर में जाते हैं। पतरस का घर था, वो पतरस की सास का। और बाइबल कहती है पतरस की जो सास थी वो बीमार थी। बीमारी कौन सी थी ये नहीं लिखा, लेकिन उसके लक्षण थे, बुखार था, कमजोरी थी, चीजें थी, बेड पे थी, उठ नहीं सकती थी। कितनी बड़ी बीमारी थी मालूम नहीं, लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको हाथ पकड़ा और उसको ज्वर को डांटा। ज्वर को डांटा सिर्फ लूका में लिखा है, और लूका एक डॉक्टर था, खुद एक वैद्य था, और हर एक हीलिंग को जीसस क्राइस्ट की उसने बड़ी बारीकी से देखा था। और बाइबल कहती है उसने ज्वर को डांटा और वो ज्वर उतर गया, और वो औरत उठी और जीसस क्राइस्ट की सेवा करने लगी। अगर जब तक वो बेड पे थी, मर रही थी, क्या वो सेवा कर सकती थी? बताओ मेरे को। उसे उद्धार के बारे में बताते हैं, चलो कि तुम मर के स्वर्ग जाएगी, क्या तब भी वो सेवा कर सकती है? मर के वो स्वर्ग चले जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। वो मर के जीवित परमेश्वर के घर में चली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वो धरती के ऊपर सेवा करके रूहों को बचा सकती थी, या परमेश्वर के राज्य में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकती थी? नहीं। उसको परमेश्वर के राज्य में यूज होने के लिए जीसस क्राइस्ट ने उसके ज्वर को डांटा, उसको हील किया, उसको हाथ उठाकर खड़ा किया। और बाइबल कहती जैसी वो खड़ी हुई, वो जीसस क्राइस्ट की सेवा और टहल करने लगी। हीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। जब ये आपकी लाइफ में डिलीवरेंस और हीलिंग आती है, आप खुदा की सेवा करने लगते हैं, जो दूसरे नहीं कर सकते वो आप करने लगते हैं। और आज जीसस क्राइस्ट का टच आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट, आपका माइंड, हर एक दिशा ग्रहण करेगी यीशु मसीह के नाम में, और आप सेवा करने लगेंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अब जीसस क्राइस्ट ने क्यों छुआ? ताकि वो उठे और उसकी सेवा टहल करने लगे। इसीलिए जब जीसस क्राइस्ट ने अपने चेलों को भेजा तो उसने कहा जाओ और लोगों को मन फिराने का प्रचार करो। पहला प्रचार करो उद्धार का, लोगों को बताओ परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। उसके बाद उनके बीमारों को चंगा करो, उनके लंगड़ों को चलाओ, उनके कोड़ियों को शुद्ध करो, उनके मुर्दों को जिलाओ। आधा सुसमाचार ना सुनाओ, पूरा सुनाओ। आमीन। जब लोग हील हो जाते हैं, उनको फिर उद्धार में बने रहने के लिए वचन की जरूरत है, तो वचन चर्च में आपको दिया जाता है। लेकिन हीलिंग टच जरूरी है ताकि परमेश्वर की वो उस राज्य में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना हिस्सा डाल सके और परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल हो सके। आमीन।